इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज की वीडियो में तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर की जाएगी। सबको इस बड़ी अपडेट का इंतजार था। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है और इस स्कीम में अप्लाई करने का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। अब आप प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम में घर बैठे ऑनलाइन अपनी दरखास्त जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म में कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि दरखास्त फॉर्म में क्या तब्दीलियां की गई हैं और कौन सी नई शराइत के मुताबिक आपको कर्ज मिलेगा और कर्ज अप्लाई करने के लिए कौन से जरूरी कागजात आपके पास होने चाहिए, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये सब मालूमात इसी वीडियो में आपको फराहम की जाएंगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि छोटी वीडियो में ज्यादा मालूमात फराहम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वीडियो आखिर तक देखें। और ऐसे अफराद जिन्होंने स्कीम के पहले मरहले में अप्लाई किया था और कुछ की दरखास्तें मंजूर हो गई थी लेकिन कर्ज की रकम नहीं मिली और कुछ अफराद की दरखास्तों पर काम जारी था, क्या उन्हें अपनी पुरानी दरखास्त पर कर्ज मिलेगा या नहीं, या उन्हें दोबारा अप्लाई करना होगा, ये सब तफसीलात भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखें ताकि कर्ज अप्लाई करने से पहले आपको मालूम हो कि दरखास्त फॉर्म में क्या तब्दीलियां की गई हैं और अप्लाई कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। दोस्तों, बहुत से लोग इस स्कीम के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे कि वो अपनी दरखास्तें जमा करवा सकें और बहुत से अफराद का ये कहना था कि ये एक झूठ है, कोई स्कीम शुरू नहीं की गई। लेकिन आज की वीडियो में आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का एप्लीकेशन पोर्टल भी ओपन हो चुका है। आप घर से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक बात याद रखें, इस स्कीम का दरखास्त फॉर्म किसी बैंक से नहीं मिलेगा। आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम से आप 5 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको 3 कैटेगरीज का कर्ज दिया जाएगा। पहली कैटेगरी में आप 5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। 5 लाख तक कर्ज आपको बगैर किसी सूद या बगैर किसी मार्कअप के दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में आप 5 लाख से 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। 5 लाख से 15 लाख कर्ज लेने पर आपसे 5% मार्कअप लिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी में आप 15 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। 15 लाख से 75 लाख तक कर्ज पर आपसे 7% मार्कअप लिया जाएगा। 5 लाख तक कर्ज आपको बगैर किसी गारंटी के दिया जाएगा। 15 लाख तक कर्ज आपको जाती जमानत पर फराहम किया जाएगा और 75 लाख तक कर्ज लेने के लिए आपसे शख्सी जमानत ली जाएगी या आप अपने घर या अपने प्लॉट के कागज जमानत के तौर पर देकर 75 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेंगे। दोस्तों, वीडियो में आपको दरखास्त फॉर्म फिल करने का नया तरीका भी बताया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि कौन सी नई शराइत पूरी करना जरूरी है और सबसे अहम बात यह कि आपको कर्ज किस बैंक से मिलेगा। इस स्कीम में मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। खवातीन के लिए 25% कोटा रखा गया है और मर्द हजरात के लिए 75%। इस स्कीम से आप कारोबार के लिए कर्ज ले सकते हैं। कर्ज की रकम से आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं या आप अपने पहले से चलते हुए कारोबार को मजीद तरक्की देने के लिए भी कर्ज ले सकते हैं। इसके अलावा IT या ई-कॉमर्स से मुंसलिक अफराद भी ये कर्ज ले सकते हैं और ज़राअत से वाबस्ता अफराद भी इस स्कीम से कर्ज ले सकते हैं। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि कर्ज अप्लाई करने से पहले आपके पास नई शराइत के मुताबिक जरूरी कागजात पहले से मौजूद हों, क्योंकि नामुकम्मल दरखास्त वाले अफराद की दरखास्त मंजूर नहीं होगी। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप अप्लाई करने के बारे में तफसीलात जान सकें और कर्ज अप्लाई करने में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। इसलिए बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। इस स्कीम में पाकिस्तान के तमाम शहरी जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है और उनकी उम्र 18 साल से 45 साल तक है और वो कारोबारी सलाहियत रखते हैं, वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में मर्दों खवातीन के अलावा ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा भी कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम में अप्लाई करने के लिए कम अज कम तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। इस स्कीम में अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में फराहम की जाने वाली तमाम मालूमात प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट से हासिल की गई हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट पर मौजूद हूँ। एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करते हैं और अप्लाई करने का तरीका जानते हैं।
क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और नए पेज पर एक पॉपअप आपके सामने आएगा। इंतबाह में बताया गया है, कर्ज स्कीम के पिछले मरहले यानी कामयाब जवान प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले तमाम दरखास्त दहिंदगान को मतला किया जाता है कि लोन स्कीम के पिछले फेज के तहत आपके कर्जे की दरखास्त पर कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि स्कीम को सार्फिन के लिए ज्यादा आसान बनाने के लिए स्कीम का जायजा लिया जा रहा था। अब हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का आगाज कर दिया है, जो सूद से पाक कर्जे भी दे रही है। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि आप दोबारा दरखास्त दें, जिसके लिए आपको पीएम यूथ प्रोग्राम के पोर्टल पर मौजूद ऑनलाइन फॉर्म को पुर करना होगा। इसके बाद अव्वलीन तरजीह पर आपकी दरखास्त पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम में अपनी दरखास्त जमा करवाई थी, उन्हें अब दोबारा अपनी दरखास्त जमा करवानी होगी। इस पॉपअप को क्लोज करने के बाद आपके सामने दरखास्त फॉर्म आ जाएगा। यहां लिखा गया है कि तमाम सेक्शन में स्टार के निशान पर मतलूबा मालूमात पुर करना लाजिम है। आप सिटीजन पोर्टल ऐप पर PMYP से मुतल्लिक अपनी तजावीज, फीडबैक, शिकायत जमा करवा सकते हैं। बराह करम दरखास्त दहिंदा के CNIC नंबर, CNIC की जारी करने की तारीख और डेट ऑफ बर्थ के मतलूबा फील्ड्स को दुरुस्त तरीके से पुर करना यकीनी बनाएं, क्योंकि इनकी नादरा से तस्दीक की जाएगी। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानना सबसे जरूरी है। अब इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत की बात करते हैं। मौजूद दरखास्त गुजार, अपनी दरखास्त शुरू करने से पहले आपके पास मंदरजा झैल स्कैन शुदा दस्तावेजात और तस्वीर मौजूद होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज तस्वीर, कौमी शनाख्ती कार्ड सामने वाला हिस्सा, कौमी शनाख्ती कार्ड पीछे वाला हिस्सा, ताज़ा तरीन तलीमी डिग्री व असनाद, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई हो, लाइसेंस, किसी तिजारती इदारे या चैम्बर के साथ रजिस्ट्रेशन अगर लागू हो, मौजूदा कारोबार की सूरत में मुतलका चैम्बर, तिजारती इदारे या यूनियन की जानब से कर्ज की फराहमी के लिए तजवीज़ी खत। दरखास्त शुरू करने से पहले आपके पास मंदरजा झैल मालूमात का होना जरूरी है। नेशनल टैक्स नंबर अगर आपके पास नहीं है तो बराए करम इस लिंक पर रजिस्टर करें। दोस्तों, अगर आपके पास NTN नंबर मौजूद नहीं है तो आप यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना NTN नंबर बना सकते हैं। मौजूदा पते पर आने वाले बिजली के बिल का शनाख्ती सारिफ नंबर, मौजूदा दफ्तर के पते पर आने वाले बिजली के बिल का शनाख्ती सारिफ नंबर अगर काबिल इतलाक है, आपके नाम रजिस्टर्ड हुई किसी भी गाड़ी का मुकम्मल रजिस्ट्रेशन नंबर अगर काबिल इतलाक हो, अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी 2 अफराद के नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर। नए कारोबार की सूरत में माहाना कारोबारी आमदनी, कारोबारी अखराजात, घरेलू अखराजात और दीगर आमदनी के तखमीने, जबकि मौजूदा कारोबार की सूरत में हकीकी कारोबारी आमदनी, कारोबारी अखराजात, घरेलू अखराजात और बाकी आमदनी। नोट, दरखास्त जमा कराने के लिए साइन अप करें। जिस मोबाइल नंबर पर बैंक आपसे राब्ता करेगा उस नंबर का आपके नाम पर होना जरूरी है। इन मालूमात की दस्तियाबी की सूरत में ये दरखास्त मुकम्मल करने में कम से कम 15 मिनट दरकार होंगे। आप फॉर्म एक बार में भी मुकम्मल करके जमा करवा सकते हैं या बाद में जमा कराने के लिए ड्राफ्ट महफूज कर सकते हैं। बराए करम आपकी दरखास्त पर बेहतर तरीके से नजरसानी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मालूमात अपलोड करें, मसलन कारोबार की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, माली गोशवारे वगैरह। फॉर्म जमा करवाने के बाद आपकी दरखास्त का रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पर आएगा और आपके रजिस्टर्ड नंबर पर SMS भी भेजा जाएगा। बराए करम रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने पास महफूज रखें। जब आपकी दरखास्त अगले मरहले में भेजी जाएगी तो आपको SMS मौसूल होगा। ताहम आप इस प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपनी दरखास्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये शराइत 15 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्ज हासिल करने वाले अफराद के लिए रखी गई हैं। अगर आप 5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल करना चाहते हैं तो ये शराइत पूरी करना जरूरी नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि दरखास्त पुर करने के लिए यहाँ यूजर मैनुअल भी मौजूद है। आप इंग्लिश या उर्दू में दरखास्त फॉर्म पुर करने का तरीका भी देख सकते हैं, या आप अपनी दरखास्त को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने दरखास्त में कोई गलती की है या दरखास्त नामुकम्मल है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के 15 हिस्से दर्ज करें। शनाख्ती कार्ड के नंबर डैश के साथ लिखने होंगे। इसके बाद शनाख्ती कार्ड के इजरा की डेट लिखें। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करें कि आप किस कैटेगरी से कर्ज लेना चाहते हैं। आज की वीडियो में आपको 5 लाख कर्ज की दरखास्त फिल करने का तरीका बताया जाएगा। अगली वीडियो में आपको 15 लाख और 75 लाख कर्ज की दरखास्त फिल करने का तरीका बताया जाएगा। अब सबसे अहम बात जो आपने दरखास्त फॉर्म फिल करते वक्त याद रखनी है वो ये है कि यहाँ बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस इदारों के नाम लिखे गए हैं। ये नाम आपके जहन में लाजमी होने चाहिए। पहली कैटेगरी में कर्ज के लिए इस प्रोग्राम में इस वक्त 5 बैंक शामिल किए गए हैं।
दरखास्त फॉर्म में इनमें से एक बैंक का नाम सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि अगर आप बैंक ऑफ पंजाब का नाम सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको माइक्रो फाइनेंस बैंक का नाम सिलेक्ट करना होगा। आप बैंक ऑफ पंजाब सिलेक्ट करने के बाद अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस या NRSP में से एक नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हर बैंक के साथ माइक्रो फाइनेंस बैंक या माइक्रो फाइनेंस अदारा अलग से सिलेक्ट करना होगा। अब दरखास्त फिल करने का तरीका जानते हैं। यहाँ सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी ज़ाती मालूमात फराहम करनी होगी। सबसे पहले बैंक का नाम सिलेक्ट करें, उसके बाद MFI का नाम सिलेक्ट करें, दरखास्त देने वाला अपना मुकम्मल नाम लिखे, दरखास्त गुजार की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक तरीक़े पैदाइश, दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड नंबर, ज़ेर कफालत अफराद की तादाद, शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड के पीछे वाले हिस्से की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड के इजरा की तारीख। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें, दरखास्त गुजार के वालिद, शोहर या सरपरस्त का नाम लिखें, अज़वाजी हैसियत लिखें यानी कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। तो उसके बाद शहरी हैसियत सिलेक्ट करें, आप नॉन रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट हैं या बैरून मुल्क से वापस आए हैं। मजहब सिलेक्ट करें, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म या कोई और। क्या आपको कोई मजूरी है? उसके बाद तालीम सिलेक्ट करें, तालीमी डिग्री अपलोड करें। क्या आप हुनरमंद हैं? अगर आप हुनरमंद हैं तो यहाँ से हुनर सिलेक्ट करें। अपना मौजूदा पता लिखें, मौजूदा सूबा सिलेक्ट करें, मौजूदा डिवीज़न सिलेक्ट करें, मौजूदा ज़िला सिलेक्ट करें, मौजूदा तहसील सिलेक्ट करें। इसके बाद मुस्तकिल पता लिखें अगर मौजूदा पता से मुख्तलिफ है। मुस्तकिल सूबा सिलेक्ट करें, मुस्तकिल डिवीज़न सिलेक्ट करें, मुस्तकिल ज़िला सिलेक्ट करें, मुस्तकिल तहसील सिलेक्ट करें। अपना मोबाइल नंबर लिखें और अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो भी लिखें। मौजूदा माहाना आमदनी रुपए में लिखें, माहाना घर के अखराजात लिखें। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद कारोबारी मालूमात फराहम करें। सबसे पहले कारोबार की कैटेगरी सिलेक्ट करें कि क्या आप नया कारोबार करना चाहते हैं या पहले से चलते हुए कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। कारोबार की मरकजी हैसियत यानी कि इंडस्ट्री सिलेक्ट करें, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज। कारोबार का शोबा सिलेक्ट करें, कारोबार का सब सेक्टर सिलेक्ट करें, कारोबार का नाम लिखें, कारोबार की तफसीलात लिखें, अपना कारोबारी एक्सपीरियंस लिखें, माहाना कारोबारी अखराजात लिखें, कोई भी दस्तावेज जो आप मुंसलिक करना चाहते हैं। इसके बाद कर्ज की तफसीलात देखते हैं। कर्ज की मद यानी कि आप कितना कर्ज लेना चाहते हैं। टायर 1 में आप 5 लाख रुपए कर्ज ले सकते हैं। मतलूबा कर्ज की रकम यहाँ 5 लाख लिखें। लोन पीरियड, कर्ज वापसी की मुद्दत 3 साल सिलेक्ट करें। फाइनेंसिंग की तफसीलात यानी अगर आपने पहले किसी कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक या किसी भी मालियाती इदारे से कर्ज लिया हुआ है उसकी तफसीलात लिखें। इसके बाद नीचे दिए गए बयान हल्फी पर क्लिक करें। दोनों बयान हल्फी पर क्लिक करना लाजमी है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। आपकी ऑनलाइन दरखास्त जमा हो जाएगी। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम में अप्लाई करने का तरीका आपको बता दिया गया है। बताए गए तरीके के मुताबिक आप 5 लाख रुपए तक कर्ज बगैर किसी सूद के हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दरखास्त फॉर्म का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 15 लाख और 75 लाख तक कर्ज लेने के लिए दरखास्त फॉर्म किस तरह फिल करना होगा ये आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। आने वाली अपडेट्स बर वक्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।